हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखते हैं सबसेट। पहले देखते हैं कि सबसेट एक्चुअली में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर देखिए, ये जो सेट बी है ये सेट ए का सबसेट होता है, क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंट्स ए बी सी सेट ए में है, ए बी सी। तो एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में आते हैं, तो कम्प्लीटली आते हैं, तो उसको हम सबसेट कहते हैं। देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। अगर बी जो है ए का सबसेट है तो ये बिलोंग्स टू सेट ए एंड दिस ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब ये जो ए है, सेट ए और सेट बी दोनों में ए एलिमेंट है। और अगर मान लीजिए सेट बी के एलिमेंट्स जो है सेट ए में नहीं होंगे, तो इसको हम बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए ऐसे डिनोट करेंगे। एक सबसेट होने के लिए बी के सभी एलिमेंट्स ए में होने चाहिए और ए के कुछ और सभी एलिमेंट्स बी में हो भी सकते हैं और नहीं भी। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो इस केस में क्या है, ए के सभी एलिमेंट्स बी में भी है और बी के सभी एलिमेंट्स ए में भी है। तो A is also subset of B and B is also an subset of A. इस केस में A and B both are equal. So A एक proper subset नहीं है. So it is not a proper subset. पहले वाले केस में क्या था, B के सभी एलिमेंट्स A में थे लेकिन A के कुछ एलिमेंट्स B में थे, तो एक प्रॉपर सबसेट होता है। इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेट ए जो है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ये सेट ए सभी सेट्स उसके पहले उसके खुद के सेट सबसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए ओनली एंड एम्प्टी सेट मतलब फाइव भी सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो इसी को अभी हम सेट ए के सभी सबसेट्स को लिखेंगे। तो देखिए, पहला सबसेट क्या हो गया, फाइव एंड 1 2 3 सिंगल 3 एक सेट भी एक क्या होगा, ए का सबसेट होगा। एंड 1 2 2 3 एंड 1 2 3 ये खुद सेट ए भी क्या हो गया, ए का ही सबसेट हो गया। तो सबसेट लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सेट ए खुद का भी सबसेट होता है और पाई भी सभी सेट्स का सबसेट होता है। अभी नंबर सिस्टम में कौन से सबसेट है देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट करते हैं ना, जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। तो ये सभी सेट्स रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। नेक्स्ट, सेट ए जो है 56 के डिवाइजर्स हैं, मतलब डिवाइजर्स ऑफ 56 के डिवाइजर्स 1 2 4 7 8 9 14। एंड सेट बी जो है डिवाइजर्स मतलब प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56 के प्राइम डिवाइजर्स। इन सभी में प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली 2। तो 2 एक प्राइम नंबर है और 56 को डिवाइड करता है। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया, सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है। सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 3
5 and b is equal to x is such that x is an odd natural number less than 6. x एक odd natural number है, 6 से छोटे नंबर्स मतलब 1, 3, 5. यहाँ पर क्या हो गया, a जो है b का सबसेट है एंड b जो है a का सबसेट है, देयरफॉर a इज इक्वल टू b. तो ये एक इट्स एन इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इट्स एन इम्प्रॉपर सबसेट. भी और एक एग्जांपल लेते हैं. फोर्थ, लेट a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c d. यहाँ पर कोई भी सेट सबसेट नहीं है, therefore a is not a subset of b and b is also not a subset of a. यहाँ पर जो सेकेंड वाला एग्जांपल जो है एक प्रॉपर सबसेट है. एंड थर्ड वन इज एन इम्प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर मतलब b के सभी एलिमेंट्स a में आते होंगे और a के कुछ एलिमेंट्स b में आते होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट. और इम्प्रॉपर सबसेट मतलब a और b दोनों इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, तो एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा. इस एग्जाम्पल में हम a को क्या कहेंगे, सुपर सेट, और एक सबसेट है. अभी देखते हैं सिंगलटन सेट. इफ a set A is called as a singleton set, then it has only one element. मतलब सिंगलटन सेट मतलब एक सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसमें, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू स्मॉल a, ये एक सिंगलटन सेट है. अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल 9 फ्रॉम बुक. यहाँ पर देखिए एग्जांपल 9. कंसिडर द सेट्स 5 a इज इक्वल टू 1 3, b इज इक्वल टू 1 5 9, c इज इक्वल टू 1 3 5 7 9. इंसर्ट द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. मतलब पाई जो है b का सबसेट है या नहीं, ये सभी सबसेट है या नहीं, ये देखना है. पहले देखते हैं पाई b का सबसेट है या नहीं. तो पाई जो है सभी सेट्स का सबसेट होता है, तो पाई इज अ सबसेट ऑफ b. एंड a जो है b का सबसेट है या नहीं देखना है. a में 1 एंड 3 है, b में 1 5 एंड 9 है, तो a के सभी एलिमेंट्स b में होना चाहिए. a के सभी एलिमेंट्स b में नहीं है, 3 b में नहीं है, तो a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b. एंड अभी देखना है a इज़ अ सबसेट ऑफ c है या नहीं. 1 और 3 है, यहाँ पे भी 1 और 3 है, तो a c का सबसेट है. अभी देखना है b c का सबसेट है या नहीं. b में 1 5 9 है, यहाँ पे भी 1 5 9 है, तो b क्या हो गया, c का सबसेट हो गया. अभी एग्जाम्पल 10 देखते हैं. Let a is equal to a e i o u and b is equal to a b c d. Is a is a subset of b? No. Why? Is b is a subset of a? No. And why? मतलब ये जो है b का सबसेट है या नहीं पूछे, और b जो है a का सबसेट है या नहीं देखना है. तो a के सभी एलिमेंट्स b में नहीं है, सिर्फ a ही है, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं है b में, तो a जो है b का सबसेट नहीं है. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b, that is a is not a subset of b because element a is belongs to a, because element a belongs to both set a and b, but other elements
not belongs to set B, therefore it is not a subset of B। इसका मतलब ये है कि ये में देखिए ये एक ही एलिमेंट है, स्मॉल ए एक ही एलिमेंट है जो सेट बी में है, और ई आई ओ यू ये बी सेट में नहीं है, तो ए एक बी का सबसेट नहीं हो सकता। एंड और एक क्वेश्चन पूछे कि बी ए का सबसेट है क्या नहीं, सेम बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के भी सभी एलिमेंट्स ए में नहीं है। बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give an example। तो अभी एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। Let A is equal to 1। यहाँ पर क्या बोले, और एक कंडीशन A जो है B को बिलोंग करता है, मतलब पूरा का पूरा A का सेट जो है B को बिलोंग करता है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, पूरा का पूरा A मतलब सेट A, कंप्लीट सेट A एंड बी। अभी नेक्स्ट क्या कंडीशन दी है, बी जो है सी का सबसेट है, तो बी सी का सबसेट, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1, 2, 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो है ए बिलोंग्स टू बी, ए के ये पूरा सेट ही बी को बिलोंग करता है। एंड बी जो है बी का सभी एलिमेंट्स सी में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। और क्या पूछे हैं, ए जो है सी का सबसेट है या नहीं पूछे हैं। अभी देखिए ए के एलिमेंट्स, ए का एलिमेंट क्या है, 1 है। एलिमेंट देखना है, सबसेट होने के लिए एलिमेंट देखना है, तो ए का एलिमेंट 1 है। यहाँ पर तो 1 नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा ए ही है, तो देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। मतलब अगर सिर्फ ए का एलिमेंट सिर्फ 1 जो है सी में होता तो ए जो है सी का सबसेट होता। यहाँ पर तो पूरा का पूरा ए ही है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है, किसी भी सेट का एलिमेंट जो है वो कभी भी खुद का ही सबसेट नहीं हो सकता। यहाँ पर वही है, मतलब 1 जो है ये पूरा का पूरा मतलब ये एक एलिमेंट है सी का, 1 जो है ये एलिमेंट है सी का, मतलब ए जो है सी का एलिमेंट है, तो ये एक सबसेट नहीं हो सकता। नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ अ set can never be a subset of itself। इसका मतलब यही है कि एक सेट का कोई भी एलिमेंट खुद का ही सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट खुद का ही सबसेट नहीं हो सकता, तो इट इज़ नॉट ट्रू। अभी नेक्स्ट देखते हैं सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सबसेट्स। अभी सभी नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू, ये सभी नेचुरल नंबर्स जो है इंटीजर के एलिमेंट्स हैं। सभी नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं। इंटीजर्स कौन से, 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन, ये जो है इसके एलिमेंट्स है। इंटीजर्स के एलिमेंट्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। और सभी इंटीजर्स जो है, ये सभी इंटीजर्स ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स के, सभी इंटीजर्स जो हैं, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर के
सबसेट है। रैशनल मतलब 0 1 by 1 -1 -2 by 1 और सो ऑन। ये जो इंटीजर्स है ये रैशनल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, और सभी रैशनल नंबर्स जो है एंड सभी रैशनल और इरैशनल नंबर्स, सभी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। बट नेचुरल नंबर जो है इरैशनल नंबर्स के कभी सबसेट नहीं हो सकते, क्योंकि इरैशनल नंबर्स में √2 √5 पाई ई ऐसे नंबर्स आते हैं, तो ये नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स में नहीं होते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर्स जो है इरैशनल नंबर के सबसेट नहीं होते। तो इन्हीं रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के सबसेट हैं, इंटीजर्स रैशनल नंबर के सबसेट है, और रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के सबसेट हैं, एंड इरैशनल नंबर्स जो है वो भी रियल नंबर्स के सबसेट हैं, एंड सभी नेचुरल नंबर्स जो है इरैशनल नंबर के सबसेट नहीं होते हैं।